प्यारे बच्चों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सारे बच्चों से हमारी गुजारिश है, इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भी दोस्त रेलवे में इस बार क्लर्क बनना चाहते हो, देख रहे हैं भाई साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इनका नाम क्या है? इनका नाम राहुल की जगह कुछ और ही कर दिया है, राहिल कर दिया है। तो भाई एक बार जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपके पास कोई ग्रुप हो, आपके तो वैसे भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे ग्रुप बनाए हुए हैं, फेसबुक पे अलग, इंस्टा पे आपके हजारों लाखों फॉलोवर हैं, एक एक लड़की के कई लाख फॉलोवर हैं, एक एक लड़के के कई लाख फॉलोवर हैं बच्चों, उनमें जाके शेयर कर दीजिएगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगर आप वास्तविकता ही दो चीज़ों में अंतर जानना चाहते हो, टीटी क्या होता है, टीसी क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, और सीसीटीसी क्या होता है, चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ध्यान से सुनना बच्चों। आज आपके जो भी डाउट हैं मैं पहले आपको क्लियर करूंगा वन बाय वन करके। सबसे पहले आपके मैंने सामने एक पॉइंट लिखा है बच्चों, ये आपको जो पोस्ट दिख रही है सीसीटीसी, इसका मतलब होता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसका मतलब क्या होता है? कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसका काम क्या होता है? ये देखो, इसका काम क्या होगा दोस्तों, आप बताइएगा। ये खिड़की पर बैठा है, इसका काम क्या होगा? टिकट क्लर्क का काम क्या होता है दोस्तों, आप खुद बताइए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हम आपसे कहें भाई टिकट क्लर्क का काम क्या होता है, ये भाई बैठा आराम से और मुस्कुरा रहा है, काम नहीं है तो हो सकता है अब कुछ देख रहा हो, कोई मूवी चल रही हो, शादी की अपनी वो देख रहे हो, जो शादी में वो बनाई जाती है इनकी कैसेट, उसको देख रहे हो। बहरहाल बंदा खुश है इस समय, कुछ भी हो। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, इसे हम लोग बोलते हैं टिकट क्लर्क। और ये टिकट क्लर्क है बच्चों, ये क्या करेगा? ये भारतीय रेलवे में इसका काम यात्रियों को टिकट बेचना, आरक्षित टिकट जारी करना, प्लेटफॉर्म के टिकट देना, टिकट रिफंड की प्रक्रिया बताना, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की पूछताछ का समाधान करना, वो इसका ही काम होता है क्लर्क का। आपको कोई दिक्कत होती है, आप पूछते हो सर दिल्ली वाली ट्रेन कब आएगी, बिहार वाली ट्रेन कब आएगी, या तो सामने लिखा है आप वहां देख लेते हो। अगर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पूछताछ केंद्र पर जाते हैं, तो ये कहते हैं अंकल आप परेशान मत हो, 2 घंटे बाद आएगी। बहुत प्यार से आपको समझाते हैं। लेकिन कुछ गधे ऐसे होते हैं जो सही से बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे भी कुछ हैं जो एटीट्यूड में, देख लेना उधर लिखा है। अरे भैया अगर उसे पढ़ना आता तो वो तेरे पास क्यों आता? एक ये भी चीज समझनी चाहिए। इसका बाद अब बात आते हैं बच्चों इसकी, इस भूमिका में टिकट काउंटर का प्रबंध करना, दैनिक लेन देन का रिकॉर्ड रखना और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों के साथ समन्वय बनाए रखना। मुख्य जिम्मेवारी इसकी क्या है? इसकी खास जिम्मेवारी क्या होती है? मतलब क्लर्क की खास जो इसको विशेष काम दिया गया है, वो बच्चों यात्रियों को विभिन्न प्रकार के टिकट जारी करना। ठीक है। एक होता है दोस्तों टीसी। सर ये टीसी क्या होता है? ये एक टीसी वो होता है जो आपने देखा हो, कई बार आप रेलवे उस पर घूमते रहते हो प्लेटफॉर्म पर, टीसी आपके टिकट काट दे, चालान काट देता अगर आपके पास में टिकट ना हो। पकड़ा गया तुम में से कोई? एक होता है सीसीटीसी, एक होता है टीसी, एक होता है टीटीई। इनमें ही तो अंतर बता रहा हूं आज मैं आपको। ये जो सीसीटीसी है यही वाला है वो टीसी ट्रेन क्लर्क। और बच्चों ये कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही है, उसका काम भी यही है। वो एक जगह बैठ के करता है, ये रेलवे स्टेशन पर घूमकर तुम्हारा कहीं टिकट काट देगा। टीटी होता है जो ट्रेन के अंदर होता है बबुआ, जो ट्रेन के अंदर होता है। जब आप घूम बैठे रहते हो और टिकट लिया नहीं है, तुमको पकड़े और तुम्हारा चालान काट दे, ले भैया 500 का तेरा टिकट बनता, तू 1000 रुपए दे। तो ये इनका काम होता है। ये वाली पोस्ट सबसे प्यारी लगती है रेलवे में मुझे, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये वाली पोस्ट रेलवे में मुझे सबसे प्यारी लगती है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो इसमें फॉर्म भरने की जो डेट है वो 28 तारीख से शुरू हो चुकी है, और 12वीं पास बच्चा फॉर्म भरेगा। 12वीं पास बच्चा फॉर्म भरेगा। बोलो फॉर्म भरोगे यस या नो? फॉर्म भरोगे? क्लर्क बनना चाहते हो? कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ पेपर होगा और पेपर के बलबूते पर सिलेक्शन होगा। बोलो यस या नो? अब दोस्तों ये देखिए, अगर हम बात करते हैं भाई इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो भैया इसका फॉर्म की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फॉर्म भरने की डेट है 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। कब से लेकर कब तक? 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक फॉर्म भर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सर एज इसमें होनी चाहिए 18 से लेकर 30 साल और 12वीं पास होना चाहिए। ओबीसी को 3 साल की छूट यहां पर मिल जाएगी और एससी एसटी को 5 साल की छूट यहां पर मिल जाएगी। ये ध्यान रखना, छूट मिल जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट सवाल की अगर मैं आपको लेकर चलता हूं, ये लेवल 3 की जॉब होती है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी कि सीसीटीसी। मैं टीसी को क्या कर दिया, अलग लिख दूं, सीसी को अलग लिखूं, कोई मजा नहीं है। चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बच्चों लेवल 3 की जॉब है। सैलरी की बात कर रहा हूं 21,700 है, लेकिन जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगेगा यही सैलरी आपकी 55 से 60,000 रुपए आएगी। 55,000 कम से कम पहली सैलरी आएगी आपकी, 55,000। फॉर्म भरना, सिलेक्शन मैं कर, कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं चाहिए इसके लिए, इसके लिए कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं। अगला देखो सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, पहले CBT 1 होगा, CBT 1 फिर CBT 2, फिर होगा टाइपिंग टेस्ट, इसमें नहीं होता, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता, सिर्फ इसमें पहला पेपर, दूसरा पेपर और सिलेक्शन। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होंगे भैया, इसमें कोई कंप्यूटर का कोर्स नहीं चाहिए, सिवा जितने बच्चे यहां पे मोटिवेशनल स्टोर आप पूछ रहे हैं कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात आती है मेरे प्यारे साथियों, आप मुझे ये बताओ कि क्या आप सब चाहते हो कि इसकी फ्री क्लास अलग से मैं टीसी की अलग चलाऊं? आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं आपके लिए टीसी की क्लास अलग से चलाऊं? टीसी, टीटीई, इनकी क्लास मैं आपके लिए अलग से चलाऊं, टीसी की, टीटीई की और मेरे प्यारे बच्चों सीसीटीसी की। कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं आपको अलग से क्लास चलाऊं? इनके लिए जो क्लास यहां चल रही है वो तो चल रही है, मैं आपके लिए अलग से क्लास चलाऊं। अगर आप चाहते हो कि गुरुजी इसके लिए तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओ, हम इस बार ये क्लर्क बनना चाहते हैं और 2400 पोस्ट है, मतलब 3000 में से 2400 इसी की है, बनना चाहते हो? अगर बनना चाहते हो दोस्तों, ट्रेन क्लर्क बनना चाहते हो, टीसी बनना चाहते हो, है ना, ट्रेन क्लर्क की इस बार 75 वैकेंसी है ना, और टीसी की इस बार 2400 वैकेंसी है। अगर आप जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, पढ़ना चाहते हो, तो भैया मैं चैनल को आपसे कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लो, और आपके लिए फ्री क्लास की व्यवस्था कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री क्लास की व्यवस्था कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब तो खुश हो? सर जी टीसी के लिए क्या ग्रेजुएशन से? नहीं, अरे टीसी हो या टीटी या फिर सीसीटीसी, सबके लिए 12th पास ही है, सबके लिए 12th पास होना चाहिए। यार क्या बात कर रहे हो आप, और बताओ इससे बढ़िया मौका क्या आएगा? लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आपने करना पड़ेगा। आप सारे बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नैना, रोहित, मोहित, सर जी इसकी फॉर्म भरने की फीस क्या है? फॉर्म भरने की फीस की अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, फॉर्म भरने की फीस होती है, अगर बात की जाती है तो बच्चों 500 रुपए। SC, ST, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, इनकी 250 रुपए होती है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। चल, कोई डाउट किसी का? लेकिन YouTube से वही बच्चा पढ़ना, YouTube से वही बच्चा पढ़ना जिसका सिलेबस कंप्लीट हो। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ना हो तो YouTube से मत पढ़ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ना हो तो YouTube से मत पढ़ना, फिर कहीं भी पेड में जाके पढ़ लेना। लेकिन आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं हर क्लास में एक ही लाइन बोलता हूं, आप एक बार अपना मैथमेटिक्स को कवर कर लो, मैथ को कवर कर लो, एक बार आप अपनी रीजनिंग को कवर कर लो, एक बार अपनी जीके को कवर कर लो, और एक बार आप अपनी जीके जीएस को कवर कर लो। बस आप फिर चाहे कोई भी एग्जाम दे लो। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो आप कोई पेड बैच मत लो, मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को, कोई पेड बैच मत लो। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो कोई पेड बैच। सर जी गर्ल्स भी भर सकती हैं? यस भर सकती हैं। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो भाई कोई पेड बैच मत लो। अगर वास्तव में इस बार क्लर्क बनना चाहते हो, बिना टाइपिंग के, बिना बच्चों कोई एप्टीट्यूड टेस्ट के, पेपर के बलबूते पर, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो कोई पेड बैच मत लेना, मैं यूट्यूब से पढ़ा दूंगा, इसके लिए अलग से क्लास लेकर आऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ना हो, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ना हो तो तुमको क्या करना है? अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ना हो तो बच्चों तुम लोगों को क्या करना है? तुमको कहीं से भी बेसिक से पढ़ाई शुरू करनी है। अपनी पढ़ाई बेसिक टू एडवांस तक जाना है, बेसिक टू एडवांस तक जाना है। जाओगे? बेसिक टू एडवांस तक आपको पढ़ाई करनी है। और बेसिक टू एडवांस तक अगर तुम्हें क्लर्क पहली बार में बनना है तो दोस्तों मैं आपको एक पेड बैच बता रहा हूं, उसमें जुड़ जाना। जो बच्चा मेरे कहे मुताबिक मेरे पेड बैच में आना चाहता है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो Y367 कि गुरुजी मैं आज से पढ़ना शुरू करना चाहता हूं, मैं आज से पढ़ना शुरू करना चाहता हूं बेसिक से। यूट्यूब पे तो वो बच्चा पढ़े जिसका सिलेबस कंप्लीट है, या सिलेबस कंप्लीट कर लो पेड में और यूट्यूब पे आके अपने मॉक टेस्ट लगाओ, उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तो वो आओ। भैया बेसिक से पढ़ना चाहते हो, ये कूपन कोड और आपके लिए आज जो बैच मैं बता रहा हूं पेड बैच, जो मैं आपके लिए, वैसे आपको पता होगा कि पवन मोरल पेड बैच बहुत कम बताता है,
बहुत कम बताता पेड बैच, लेकिन आज आपसे कह रहा हूं दोस्तों, इस पेड बैच में जुड़ के अपनी तैयारी में लग जाओ। आपको क्या करना है, आप जाना गूगल पर, आप जाना डायरेक्ट गूगल पर, और वहां जाने के बाद पेड बैच जो आपको बताऊंगा दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक से होगा, बिल्कुल बेसिक से। इस पेड बैच में बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हाँ गुरुजी मुझे बेसिक से पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, इस कूपन कोड को लिख देना। मैं आपको बता रहा हूं कहां से मिलेगा ये बैच। मैं उस नहीं आईटीआई की कोई जरूरत नहीं है, ना आईटीआई की जरूरत नहीं है। जो बच्चा जुड़ना चाहता है जल्दी लिख लो, जैसे कुणाल है, हर्षित है, ताकि मुझे पता रहे मेरे पेड बैच में ये बच्चे आ रहे हैं। लेकिन वाई 367 लिखना। सर कैसे मिलेगा, देखो आप सबसे पहले गूगल पे जाओ, आप सबसे पहले गूगल पे जाओ, लिखो अड्डा 24/7। जब आप गूगल पे जाओगे अड्डा 24/7 लिखोगे, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। होने के बाद आप लिखना यहां पे ऑल कोर्स। आप जैसी ऑल कोर्स लिखा, आपका हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। अंजू राजपूत, वेबसाइट ओपन के बाद ऑल कोर्स में रेलवे पर आना, एनटीपीसी पर जाना। ये 1800 रुपए का बैच आज आपको बहुत कम प्राइस में मिलेगा। ये तो कुछ नेटवर्क इशू हो गया, नहीं, ऑल कोर्स पर जाना, यहां आना रेलवे पर, आरआरबी एनटीपीसी को सेलेक्ट करना। जैसे ही आप करोगे तो देखो दोस्तों, शायद कुछ नेट दिक्कत आ रही है, मुझे जो लग रहा है। एक बार फिर से देखें, ये रहा आरपीएफ एनटीपीसी, ये रहा एनटीपीसी का बैच। ये बच्चों एनटीपीसी का बैच है, बैच का नाम है परिवर्तन बैच। इस बैच में आप सबको जुड़ना है। शिवानी, ये वो बैच है। विक्रम रावत, संजय नायक, ये वो बैच है। कोई आईटीआई की जरूरत नहीं है, सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी है। ये देखो, बैच लेना इसलिए जरूरी है कि तुम्हारा सिलेबस नहीं है। अगर सिलेबस कंप्लीट होता फिर मत लेते बैच। इस बैच में जुड़ जाओ। ये आपको मिलेगा कितने का, मोर ऑफर पे जाना, कूपन कोड लगाना Y367, Y367। आप जैसे लगाओगे आपको ये बैच 24 महीने के लिए मात्र, कूपन कोड ध्यान से सुन लो, कूपन कोड क्या लगाना होगा, कूपन कोड लगाना है Y367। और ये कितने का मिल जाएगा, ये अब तुम कहीं और ले लो, मैं बताना। ये आपको कितने का मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा 720 रुपए का। कितने का, 720 रुपए का। अगर आप कूपन कोड क्या लगाते हो, Y367। बाकी मर्जी आपकी, हर इच्छा नारायण की। मेरा मतलब सिर्फ आपको समझाना और आपको गाइड करना है। जल्दी जाके इस बैच में एनरोल कर लो। मेरी पहली क्लास इसमें मंडे को है, मैं मंडे को इसमें मिलूंगा आपको, फंडामेंटल राइट पढ़ाता हुआ। इसमें CBT 1 भी तैयारी हो जाएगी, CBT 2 की भी तैयारी हो जाएगी, और साइकोमेट्रिक टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी। अलग से आपको कोई पेड बैच नहीं लेना पड़ेगा। मैं आप सबका वेट कर रहा हूं इस पेड बैच में। बाकी जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबके लिए अब SSC अड्डा पर एक मैराथन लेने जा रहा हूं। आप मैराथन क्लास में आ सकते हैं, ठीक है भैया। मैराथन क्लास है मेरी वहां 1 बजे आज, आप मैराथन क्लास में आ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। करना बंद।